मॉर्निंग माय स्टूडेंट। जेपी मॉन्टेसरी स्कूल बाढ़ द्वारा संचालित एक इंटरनेट के माध्यम से मैं श्री राम सर हिंदी पाठ्य पुस्तक प्रवाह क्लास 4 चैप्टर 4 शीर्षक अजंता एलोरा की यात्रा शीर्षक पाठ लेकर के उपस्थित। आइए अजंता एलोरा की यात्रा की ओर चलें। यह पाठ यात्रा वृत्तांत के रूप में लिखा गया है, जिसमें विद्यार्थियों के एक दल की अजंता एलोरा की गुफाओं की सैर का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत पाठ में अजंता और एलोरा की ऐतिहासिक गुफाओं के संबंध में विस्तार से बताया गया है। ये ऐतिहासिक गुफाएं स्थापत्य कला के क्षेत्र में मील का पत्थर। आइए जाने। रेलगाड़ी ठसाठस भरी थी। स्टेशन पर यात्रियों का सैलाब सा उमड़ रहा था। पैर रखने तक की जगह नहीं थी। गर्मियों की छुट्टियों का पहला दिन था। हमारे विद्यालय ने यात्रा दल के लिए गाड़ी में स्थान पहले से ही आरक्षित करवा दिया। इधर हमारे दल ने डिब्बों में सामान जमाया, उधर गाड़ी ने सीढ़ी दे दी। लोहे की पटरी पर सांप की भांति रेंगती हुई रेलगाड़ी छुक 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 की ताल के साथ आगे बढ़ी। फिर यात्रा में वह आनंद आया जो जीवन भर याद रहेगा। उधर खिड़की के बाहर हर पल बदलते मार्ग के दृश्य और इधर साथियों का आपसी हंसी मजाक, छीना झपटी, खाना पीना, गाना बजाना, सब कुछ आनंदमय प्रतीत हो रहा था। हंसी खुशी के वातावरण में कैसे एक सप्ताह बीत गया पता ही नहीं चला। यात्रा के वो 7 दिन न होकर स्वप्न लोक की 7 घड़ियां थी। सवेरे 5 बजे हमारा दल जलगांव पहुंच गया। वहां से अजंता के लिए 1-1 घंटे के बाद बसें चलती हैं। हमारी बस जैसे जैसे अजंता की ओर जा रही थी, वैसे वैसे पहाड़ी निकट आने के लक्षण दिखाई दे रहे थे। सामने काष्ठ पट पर लिखा था अजंता। काष्ठ पट कहते हैं लकड़ी की तख्ती। यही अजंता नामक गांव है। इसी कारण इन गुफाओं का नाम अजंता की गुफाएं पड़ा। हमने देखा कि गांव 3 ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जिसकी गोद में बघोरा नदी बह रही। हम एक पथ प्रदर्शक के साथ अजंता की गुफाएं देखने चल पड़े। उसने हमें बताया अजंता में छोटी बड़ी कुल 29 गुफाएं, इनमें 5 मंदिर हैं, जिन्हें चैत्य गुफाओं के नाम से जाना जाता है। इन गुफाओं में केवल प्रार्थना उपासना की जाती थी। इनके अतिरिक्त 24 विहार गुफाएं, जिनमें बौद्ध भिक्षु रहते और पढ़ते लिखते थे। ये सभी गुफाएं एक ही पहाड़ को काटकर बनाई गई हैं। हमने देखा कि गुफा में एक छेद से इतनी रोशनी आ रही थी कि उससे लगभग सारी गुफा जगमगा रही थी। दीवारों और छतों पर सुंदर चित्र अंकित और मंदिरों में पत्थर काट उरेद कर सुंदर मूर्तियां बनाई गई। हमारी इतिहास शिक्षा ने बताया अजंता के ये चित्र किसी एक समय में नहीं बने। भिन्न भिन्न काल खंडों में भिन्न भिन्न कलाकारों ने इनके निर्माण में अपना योगदान दिया था। काल खंडों कहते हैं समय अवधि, टाइम पीरियड। इनका निर्माण गुप्त काल में हुआ। ऐसा अनुमान है कि पहली गुफा के चित्र 100 ईस्वी में बने और सबसे बाद की गुफाएं 628 ईस्वी में बनकर तैयार। हमने गुफाओं में घूम घूम कर चित्र देखे। कहीं कोई राजकन्या हाथ में कलश लिए हुए बुद्ध के सामने खड़ी है, कहीं कोई यक्ष कुमारी हाथों से सुंदर पुष्पों की माला बूंद, कहीं कोई पत्नी संन्यास लेकर संग में जाते हुए अपने पति को देखते, हाथ में कमल लिए अवलोकितेश्वर के चित्र की खूबसूरती देखने गए। 17वीं गुफा में अंकित एक जातक कथा के बारे में पथ प्रदर्शक ने बताया। पथ प्रदर्शक कहते हैं रास्ता दिखाने वाले। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म का नाम बोधिसत्व था। एक बार बोधिसत्व ने मृग के रूप में जन्म लिया और वह अपने झुंड का मुखिया बना। एक दिन राजा उसी वन में शिकार खेलने आया। शिकारियों ने ऐसा जाल फैलाया कि सारा झुंड उनकी पकड़ में आ गया। राजा ने वधिकों को आदेश दिया कि रसोई के लिए प्रतिदिन एक मृग मारा जाए। एक दिन एक गर्भवती हिरणी की बारी आई। उसे देखकर बोधिसत्व को दया आई। उसने राजा के सम्मुख उपस्थित होकर प्रार्थना की, इस हिरणी के बदले मुझे मारकर इसे प्राण दान दिया जाए। इस घटना का राजा पर
इतना प्रभाव पड़ा कि उसने सभी हिरणों को मुक्त कर दिया और भविष्य में फिर कभी जीव हिंसा न करने की प्रतिज्ञा। हम अजंता से एलोरा पहुंचे। एलोरा में कुल 36 गुफाएं हैं। इनमें 17 हिंदू मत की गुफाएं हैं, 12 बौद्ध मत की, 5 जैन मत की तथा 2 साधारण। हम तो पहली गुफा देखकर ही चकित रह गए। उस काल में जब मनुष्य के पास आधुनिक यंत्र नहीं थे, केवल छेनी और हथौड़ी से पहाड़ तराश कर ऐसे काला मंदिर बनाना सरल कार्य नहीं था। इन गुफाओं में बड़ी बड़ी गैलरियां हैं, छत हैं, स्तूप हैं। क्या मजाल कि एक स्तूप दूसरे स्तूप से तिल भर ही भी नहीं। बौद्ध गुफाओं में विश्वकर्मा गुफा सबसे प्रसिद्ध है। इसमें महात्मा बुद्ध की एक विशाल मूर्ति खुदी हुई है। वहीं हमने एक 3 मंजिली गुफा भी देखी। 3 मंजिली होने के कारण इसका नाम 3 थल पड़ गया। हिंदी गुफाओं में कैलाश मंदिर हमें सबसे अच्छा लगा। यह एक ठोस चट्टान को काटकर बनाया गया है। इसकी दीवारों पर चारों ओर देवी देवताओं की मूर्तियां खुदी हुई। जैन गुफाओं में 2 मंदिर बहुत बड़े हैं, इंद्र सभा मंदिर और जगन्नाथ सभा मंदिर। इनकी मूर्तियां अब टूट गई हैं। हमारी इतिहास शिक्षिका ने बताया कि इन गुफाओं का निर्माण 300 ईस्वी में आरंभ हुआ और 1300 ईस्वी में यह बनकर तैयार। आज ये गुफाएं हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों का सुंदर संगम स्थल है। इस यात्रा में हमने अजंता एलोरा की कला के दर्शन किए। गुफाओं के द्वार भी भव्य और आकर्षक है। अजंता और एलोरा की गुफाओं को देखकर उनको बनाने वाले शिल्पियों और कलाकारों के प्रति हमारा मस्तक श्रद्धा से झुक जाता है। इस यात्रा से बढ़कर और कौन सी ऐतिहासिक यात्रा हो सकती है। बच्चों, अजंता एलोरा की यात्रा तो समाप्त हो गई, लेकिन यह हमें संदेश दे गई एक ऐतिहासिक यात्रा। हम सब बच्चों को भी साल में एक बार ऐतिहासिक यात्रा करनी चाहिए। कहीं भी मन में बना लेना चाहिए, चाहे वो राजगीर हो, चाहे वो अजंता हो, चाहे वो एलोरा हो। कहीं एक साल में एक बार हमें देव दर्शन करना चाहिए। तो इस अजंता एलोरा गुफाएं में आपने ढेर सारी गुफाएं का वर्णन आपके बीच मैंने किया। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से ध्यान दिए होंगे और ऐसे मन में कल्पना किए होंगे कि हमें भी काश ऐसे ऐतिहासिक यात्रा करने का हमें अवसर मिलता तो हम ही बड़े भाग्यशाली होते। बस इतना कहकर मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय